दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं सोचता हूँ आप लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया, अच्छा और मस्त होंगे आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ जिससे हम लोग सब पीड़ित हैं, सभी लोग। कोरोना, कोविड-19 ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैं सोचता हूँ शायद इस दुनिया का हर आदमी जानता है कि ये किसके कारण से हुआ, कहाँ हुआ, किसकी गलती से हुआ, या जानबूझ के इसको पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया, जानबूझ के किया गया, ये अलग कारण है। लेकिन इसके जो प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ रहे हैं, विश्व के साथ भारतवर्ष में पड़ रहे हैं और भारत के साथ हम लोगों पर पड़ रहे हैं, उसको मैं थोड़ा सा अपनी भाषा में आपको बताना चाहता हूं। जब पहली बार जो पहली लहर आई थी, हम लोग समझ ही नहीं पाए थे। बस मास्क लगाना है, हाथ धोना है, सैनिटाइज करना और घर में रहना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, नियमों का पालन करना, ऐसी हमको जानकारी थी। और हमको जो जो गाइडलाइन मिलती थी उन गाइडलाइन को सभी ने पालन किया। प्रधानमंत्री जी ने जब जब कहा कभी दीपक जलाने के लिए, तो हमने उनकी बात मानी, दीपक जलाया। कभी थाली, मतलब अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, खुश रखने के लिए, उस बीमारी से जूझने के लिए हम पूरे भारतवासी हमेशा तत्पर थे। हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ थे, देशवासी सब उनको सहयोग करने में थे। वो जैसा गाइडलाइन पालन चाहते थे उसकी पालना करते थे। हम लोग वैसे तो भारत में लाइनें लगना कोई आम बात है, हर जगह लाइनें लगती, लेकिन अभी कुछ समय से जो पहली लहर चल रही थी उसमें ब्लॉक बना के, गोले बना करके, सोशल डिस्टेंस के साथ हर चीज, किराना का सामान लाना हो उसमें लग रहे थे, सब्जी के लिए लग रहे थे। उस समय सब्जियां भी, फल फ्रूट भी बहुत सस्ते थे, लोग आनंद ले रहे थे। उसका भाव नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि उस समय हमारी आर्थिक स्थिति उसको सहन करने जैसी थी सभी लोगों की। हम लोग टीवी देखते थे, खबरें देखते थे, विश्व में क्या हो रहा है, भारतवर्ष में क्या हो रहा है, कितने पेशेंट हो रहे हैं, क्या क्या कारण है, कैसे हम उसका बचाव कर सकते हैं। लोग टाइम पास करने के लिए नए नए व्यंजन, डिश बनाते और स्टेटस पे लगाता है कि आज हमने ये बनाया, ये खाया, ऐसा ऐसा नई नई चीज सीखते थे। काफी लोग जो समाज से जुड़े हुए हैं, समाज में जो तकलीफ वाले हैं, भोजन वितरण का, खाने का, या उनको जो भी सुविधा हो, गाय अगर है या पशु है तो उनके रचका वगैरह खाने पीने की व्यवस्था करना, ये लोग सामाजिक लोग कर रहे थे। कोई तकलीफ में है, सरकार की ओर से भी मदद हो रही थी, सामाजिक कार्यकर्ता, अलग अलग संस्थाएं, सभी अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो सहयोग कर रही थी। इसके साथ हम लोग नई नई जानकारी सीख रहे थे कुछ। अब जब फ्री रहेगा तो आदमी किताब भी पढ़ेगा, मोबाइल भी देखेगा, मोबाइल में नई चीज देखेगा। तो हम लोग उस समय पहली लहर में सब सीख रहे थे, गाइडलाइन का पालन कर रहे थे कि इतने आदमी का खाना होना चाहिए, जिम ने नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं, तो उसमें हम लोग सब सहयोग करें। कुछ समय बाद जब कोरोना का प्रभाव थोड़ा कम हुआ, नहीं के बराबर हुआ, वापस व्यवस्थाएं धीरे धीरे सही होने लगी, तो लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, लापरवाही बढ़ने लगी, और एक ऐसी स्थिति, दूसरी लहर का मंजर आया जब जिन लोगों को बीमारी, डायबिटीज या और कोई रोग से ग्रसित है, बुजुर्ग लोग हैं, तो उन लोगों में संक्रमण बहुत तीव्रता से, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो गई। इसके कारण से उन लोगों को फेफड़े में संक्रमण हो गया और ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होने लगा। बहुत सी बार ये क्या होता है, जब कोरोना की टेस्टिंग करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, लाइनों में लगते हैं, तो उसमें बहुत सी बार पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो क्वारंटाइन हो जाता है, आदमी टेबलेट लेता है या उनके नियमों का पालन करता है, तो उसमें सुधार की आवश्यकता होती है या हॉस्पिटल में। लेकिन दूसरी लहर में
इतनी अधिक खतरनाक स्थिति उत्पन्न होगी, आप लोग सभी जानते हैं। उस स्थिति को देखते हुए लोगों में भय, डर, तकलीफ, आर्थिक संकट, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने गाइडलाइन का पालन नहीं किया, इसके कारण से ये सब हमको ये देखना पड़ा। हॉस्पिटल में इतनी बेड की कमी होगी, ब्लड की कमी होगी, प्लाज्मा थेरेपी, हालांकि वो काफ़ी किया, सक्सेस हुआ नहीं हुआ वो सब बाद की बात है, लेकिन फिर भी लोगों ने, जिसको कोरोना हो गया, मेरे काफ़ी बच्चों ने प्लाज्मा डोनेट किया, कोशिश करी जान बचाने की। बाकी उसका भाग्य बचा नहीं बचा वो अलग बात है, लेकिन मन में किसी के लिए अपनी क्षमताओं के द्वारा किसी को सहयोग करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिन्होंने भी ये किया उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में इस तरह से आप निरंतर सहयोग की भावना रखें, मदद करते रहें। दूसरी लहर का प्रकोप हम देखा, मृत्यु दर भी बढ़ी, काफी लोगों में आया, लेकिन सब मिलाकर के जहां पर भी लोगों ने लापरवाही करी, जो ही खुला लोगों ने झीमना चालू कर दिया। लोगों को बबड़ के आ रहे थे, और यार झीमे वो बहुत दिन हो गए यार, पूड़ी खानी, दाल खानी, फलाना खाना, ढेकड़ा खाना, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि तू भैया मेरे उसके पीछे तू अपनी जान जोखिम में डाल रहा है जीने के लिए। भीड़ है, 250, 500, 1000 आदमी का खाना हो रहा था। लोग बाग, हालांकि सरकार की प्रतिबद्धता थी, फिर छूट भी मिली, कोई गुपचुप कर रहे थे अलग अलग, लेकिन फिर भी समाज में एक जागृति आई, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी बढ़ी, आपस में प्रेम बढ़ा। कुछ कंडीशन को छोड़ दें, क्योंकि जब व्यक्ति कोरोना ग्रसित अगर मृत्यु होती है तो उसके परिवार के लोगों ने कोई कारण से, कारण का मतलब खुद की मौत के डर या भय के कारण से उन लोगों को नहीं संभाल पाए, कोई कंडीशन रही होगी, स्थिति अलग अलग विकट रही होगी, फिर भी काफी लोगों में जागृति आई, समाज में जागृति आई, परिवारों में जुड़ाव हुआ, और लोग बाग एक दूसरे को समझने लगे, कौन अपना है कौन पराया है, इसकी भावना का विकास हुआ। जिंदगी में जो बाधित हो रहा था, शादी ब्याह में बहुत पैसा खर्च करना, फलाना दिखाने का, ये है वो, सब उस चीज में कमी आ गई, और उसके कारण से लोगों की स्थितियों में सुधार हुआ। दूसरी लहर के बाद, ये लहर आने के बाद वैक्सीनेशन का काम चालू हुआ। हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, बीजेपी सरकार ने काफी उसमें बहुत फास्ट काम किया, और वैक्सीन का निर्माण जहां जहां जैसे भी करा सकते थे, जिस स्थिति में, क्योंकि पॉपुलेशन में हम दूसरे नंबर पे हैं, सबको वैक्सीन देना बहुत कठिन और बड़ा विकट काम है, फिर भी भारत सरकार ने उसमें जागृति लाते हुए, काफ़ी राज्य सरकार ने, भारत सरकार ने, लोगों ने, जिन जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों ने, पुलिस वालों ने, टीचर्स ने, या जो भी लोगों ने इसमें सहयोग किया, वो लोग बधाई के पात्र हैं। इस तरह से समाज में जागृति लाने में हमारे को पूरी भूमिका निभानी चाहिए, और वैक्सीन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। पहला डोज लगा, थोड़ा बुखार आया, हाथ पैर दुखे, 2-4 दिन में नॉर्मल, अपन सामान्य तौर पर बीमार हो जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। पहले वैक्सीन का मतलब लोग भाग जाते थे, पता चलता वो वैक्सीन लगाना आ रहा, लोग भाग गए, गांव छोड़ के भाग गए, कोई नदी में कूद गया, कोई कुएं में कूद गया। अरे वैक्सीन आपकी जिंदगी बचाने के लिए है, आपको मारने के लिए नहीं है। इसलिए मैं ये चाहूंगा, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है, वो जब भी जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में, तुरंत वैक्सीन लगाएं, अपने आप को सुरक्षित करें, ताकि परिवार में आपकी जिम्मेदारी का एहसास हो सके। जब आप ही लापरवाह रहोगे तो क्या दूसरों का ध्यान रखोगे? इसलिए आपको वैक्सीनेशन में पूरा सहयोग करना है, तन मन धन से, जो भी आप जिस रूप से उसमें कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए। मुख्य चीज सावधानी क्या रखनी है। अभी ऐसी जानकारी आ रही है कि तीसरी लहर आ रही है। यह लहर क्योंकि काफी लोगों में 18 से ऊपर
काफ़ी लोगों ने वैक्सीन करा दिया है, फिर भी बाकी है, वो लगाएंगे धीरे धीरे, लेकिन जैसा जैसा उनका शेड्यूल आता है वैसे लगाएंगे। लेकिन सबसे मुख्य जो हमको सावधानी रखनी बच्चों की, छोटे जो बच्चे हैं वो समझते नहीं हैं, उनको थोड़ा कंट्रोल में रखें, ध्यान रखें। अब वैसे 2 साल से हम कंट्रोल ही कर रहे हैं, बच्चे घर में रह रह के परेशान हो गए, ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के परेशान हो गए, वीडियो दिखावे, क्या दिखावे, कैसे दिखावे, उनको कैसे कंट्रोल करें, खिलावे तो कितना खिलावे, उनको कैसे कंट्रोल करें, ये समस्या आ रही। फिर भी काफ़ी पेरेंट्स ने उनको मोटिवेट करके कुछ नई नई एक्टिविटी में जोड़ करके उनको आगे लाने का प्रयास किया है, और करना भी चाहिए, ताकि उन बच्चों में रुचि उत्पन्न हो सके। लेकिन मुख्य सावधानी मास्क, जो मास्क है वो लगाना है, नियमित लगाना है। ऐसा नहीं कि देखा कि कोई नहीं है हटा दिया और गप्पे ठोक रहे, नहीं, आप मास्क लगा कर रहें, उसको नियमित धोएं, बदल बदल के पहने। यूँ नहीं कहे कि मास्क 7 दिन तक चला है, नहीं, उसका कोई उपयोग नहीं। मास्क बदले, हाथ को धोएं बार बार, 8, 9, 10 बार साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, आप सैनिटाइज करें, गाइडलाइन का पालन करें। 2 गज दूरी आपको बना के रखनी है, डिस्टेंस का पूरा पालन करना है। जितनी आप गाइडलाइन का पालन करेंगे अपने आप सुरक्षित रहेंगे। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पहले तो लोग उठते ही तुलसी के पत्ते, अदरक, काली मिर्ची, लौंग, दालचीनी और मिला करके खूब पानी में डाल के उबालते थे, फिर नींबू डाल के पीते थे ताकि इम्यूनिटी पावर बढ़े। अलग अलग तरह के काढ़े पीते थे, रामदेव जी के काढ़े और जहाँ भी मार्केट में उपलब्ध है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी माध्यम है, दूध, गर्म दूध जिसमें हल्दी डाल के पीते थे, हल्दी भाग जाते थे। हल्दी भी हमारे एंटीबायोटिक है, इसलिए हमको खानी चाहिए। सोशल डिस्टेंस का मुख्यतः पालन करना चाहिए। वैक्सीन लगानी ही चाहिए। वैक्सीन हमारी जीवन रक्षक है, इसलिए हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए। जब हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तब हम दूसरों की सेहत पर बात कर सकेंगे। अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाना चाहिए, नई नई चीज़ सीखनी चाहिए, लोगों को सिखानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा आप लोग भी कोविड पर अपने विचार रखें, सहयोग करें, जिसकी भी मदद कर सकते हैं ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं कि मैं हर बार इस तरह से बात करूं तो आप यूँ सोचें कि इनको आर्थिक की आवश्यकता है, लेकिन नहीं, आप जो ज़रूरतमंद है उसको ज़रूर मदद करें। आपको वीडियो पसंद आवे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोरोना पर एक वीडियो और बनाऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।